हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हमने कर लिया पूरा कवर, और अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा जैसे हमने बेसिक्स पढ़ा था, पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है अगर उसका डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। अगर उस पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर देता हूँ जीरो से, जैसे हमारे पास अगर कोई एक पॉलिनोमियल है दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ जीरो। अब इक्वेट करने का मतलब क्या, अब यहाँ से बात ये पता चलती है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो होगी ना जिसको पुट करने पे हमें क्या मिले, जीरो मिले। ठीक है ना। जिसको पुट करने पे क्या मिले, जीरो मिले, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तब ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना। जब तक इक्वेट नहीं करते हैं जीरो से, तब हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। अब दूसरी बात, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात, अगर कोई हमारे पास कोई कोई भी पॉलिनोमियल है, जब उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल हो, हैव सिंगल वेरिएबल, विथ डिग्री 2। अब ये डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब जो भी हमारा सिंगल वेरिएबल होगा ना उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसके अलावा हम क्या पहचान सकते हैं, इसके अलावा हम कैसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है दैट इज x 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है तो मैं क्या बोलूँगा, क्या ये क्वाड्रेटिक है, बताइए ज़रा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, दैट इज 1। अगर ये मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, लीनियर बोलता हूँ। ठीक है। अगर यही पावर हमारा कुछ ऐसा होता, 4x स्क्वायर प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 होता, तब हमारा क्या होता, तब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वो कितनी होगी, वो 2 होगी। ठीक है। आई बात समझ में। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा कंडीशन हमारा ये होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शुड नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा इसका, जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना इसका कोफिशिएंट, ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा, तब हमारे पास वेरिएबल ही इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब वेरिएबल ही गायब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्योरली कांस्टेंट हो जाएगा। बताइए ज़रा। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा जनरल टर्म होता है, जनरल इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा होता है क्या, जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ए इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ए की वैल्यू ही ये ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बताइए,
ये पूरा जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, है ना, तब लीनियर हो जाएगा, तब क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। आई बात समझ में, बताइए जरा। और इसके अलावा क्या b इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, क्या c इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, हाँ तो हो सकता है। अगर ये चीजें हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि x, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगा। कैसे, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, +-2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर जब देखिए पावर बराबर होगा तो बेस बेस हमारा क्या हो जाता है, इक्वेट हो जाता है, तो x इक्वल्स टू +-2 हो जाएगा। और, एक बात और क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, मैक्स पावर कितना होगा, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, तो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब जब डिग्री 2 है तो हमारे जो उसके जीरोज होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको रूट्स जो होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है ना। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। हमने पॉलिनोमियल बताया था ना, पॉलिनोमियल में जितना पावर होता है, पॉलिनोमियल की पावर जितनी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने उसको नाम दिया था, और जितने पावर होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है। रूट और जीरो बोलना दोनों अलग अलग केस है, लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में जो होता है ना, उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं ना, यहाँ पे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं या फिर फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक इक्वेशन में ले लेता हूँ मैं, एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के कितने वैल्यूज होंगे जो इस कंडीशन के कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे 2 वैल्यूज होंगे। अब मैं कैसे देख के बता पाऊंगा कि 2 वैल्यूज होंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, या फिर 2 नंबर ऑफ क्या रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ जीरोज हो, जितने डिग्री होंगी ना इक्वेशन की, उतना नंबर ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। अब जब 2 रूट्स होंगे इसके ना, तो वो दोनों रूट्स, मान लीजिए कोई एक रूट आया हमारा क्या, -2 आया, एक रूट -3 आया, तो ये -2 और -3 ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x की जगह अब जब -2 रखोगे और x की जगह जब -3 अलग अलग रखोगे ना, तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये थोड़ा सा इक्वेशन उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस लिख लेना, है ना, यहाँ पे प्लस लिखना, और आप लिखना यहाँ पे माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा इसके रूट्स कैसे निकालेंगे। इसके 2 मेथड्स होंगे, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में हमें बोलेगा क्वाड्रेटिक मेथड से निकालिए, तो क्वाड्रेटिक मेथड से निकालेंगे, अदरवाइज फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पूछ सकता है, इसके अलावा जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का प्रोसेस जो होगा ना, उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। चेक क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे दिया, मान लीजिए ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया, यही इक्वेशन मान लीजिए, है ना, इस इक्वेशन को बताना ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना, इस इक्वेशन को हमें क्या बताना, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले चेक करूंगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना, देखिए x है, x है ना, x के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 1 है। तो एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, और उसके अलावा मैं क्या करूंगा, चेक इसका डिग्री चेक करूंगा, इस इक्वेशन का डिग्री चेक करूंगा, और इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई बात समझ में। अगर इन दोनों के अलावा कोई और केस बनता है, तब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है।
चलिए आगे क्या क्या देखना है वो पहला एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें यही करना है, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं ना उनको चेक करके बताना है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x-3। ठीक है ना, तो आपको इसको सिंपली सॉल्व करके चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको कर दीजिए ओपन, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू, अब 2 का देखिए 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, दोनों में मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे 3 x में भी मल्टीप्लाई करना है, -3 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 2 इंटू -3 दैट इज -6 हो जाएगा। बताइए ज़रा, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या 2x लिख देता हूँ। बताइए, देखिए यहाँ पे अब सारे वैल्यूज को एक तरफ भेज लो, जितने भी राइट साइड की वैल्यू है ना सारे वैल्यूज को लेफ्ट साइड में भेज लो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी जो वैल्यू है इसको एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2x है और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये -6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, सब सारी वैल्यू इधर चली गई तो इधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है ना, तो इधर 0, राइट हैंड साइड में केवल 0 बचा। अब देखिए 2x - 2x 0 हो जाएगा, बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो देखिए चेक कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो केवल x है ना, केवल यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, केवल x है, तो वो कंडीशन हमारा ठीक है। और डिग्री चेक करो, डिग्री कितना है, x का मैक्सिमम पावर दैट इज 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू -2, और इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 - x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ज़रा इसको कर लीजिए सॉल्व। देखिए ये एज इट इज, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना। अब इसमें क्या करना है, -2 से एक बार 3 में मल्टीप्लाई करोगे, -2 से एक बार 3 में मल्टीप्लाई करोगे, एक बार फिर -2 से मल्टीप्लाई -x में करोगे, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6 मिलेगा, -6, और -2 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को क्या करो, इन सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में भेज लो, राइट वाली जितनी भी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। तो ये इधर की वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा, और +2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू इधर चली आई तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या बचा, केवल 0 बचा। मतलब सारी वैल्यू उधर चली गई तो क्या बचा, 0 बचा, है ना। अब कर लीजिए सॉल्व। ये देखिए एक्स स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा, -4x प्लस 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए। ये -4x है, सॉरी ये -4x है, ठीक है ना। -2x कितना हो जाएगा, -4x होगा ना। देखिए सर, अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, दैट इज x, केवल एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, केवल ऐसा। अच्छा, दो वेरिएबल कैसा दिखता है, x प्लस वाई, ऐसा कुछ होगा, है ना, कहीं y आएगा, z आएगा, a आएगा, b आएगा, c आएगा, x के अलावा कुछ और, मतलब आपके अल्फ़ाबेट्स आएंगे तब वो हमारा दूसरा वेरिएबल होगा। यहाँ पे केवल x के फॉर्म में है ना, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, एक ही है, ठीक है, तो वो ठीक है। और देखो x का मैक्सिमम पावर कितना है, ये तो x का पावर ये 1 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है ना, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। बताइए ज़रा, क्वाड्रेटिक होगा, तो ये भी हमारा क्या है, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में, बताइए ज़रा, है इजी, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो ज़रा, x - 2
एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस का थ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले x उठाएंगे, है ना। इस बार इनका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, ऐसे करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट, एक ब्रैकेट के इससे में से कोई एक एलिमेंट को उठाएंगे और मान लीजिए हम क्या करते हैं, पहले x को उठाते हैं। तो हमने x को उठाया और x की मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे और फिर उसके बाद जो भी हमारा सिंबल होगा सिंबल लगाएंगे और फिर से x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद -2 उठाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x से करेंगे और फिर -2 उठाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताइए ज़रा, आई क्या इतनी बात समझ में? -2 को उठाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे और फिर अपना सिंबल लगाएंगे जो भी होगा, उसके बाद फिर -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, सेम काम यही करना। पहले x उठाइए, x का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का मल्टीप्लाई +1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अरे x इंटू 1 कितना होता है, x ही तो होता है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा। अब -2 उठाओ, x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -2x होगा और फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा इक्वल्स टू, इधर भी वही काम, x का मल्टीप्लाई x से करो, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर -1 का मल्टीप्लाई x से करो और फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 से करो। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। अब -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x होगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हमारी राइट साइड में है उसको सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। मतलब राइट साइड में कितनी है, इतनी वैल्यूज हैं, इन सबको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है उसको ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस क्या, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले क्या, देखो जरा, यहाँ पे x है, यहाँ पे -2x है, तो 2x माइनस का है और एक x प्लस का है, तो ओवरऑल क्या मिलके बनाएगा, माइनस का x बनाएगा, माइनस का x बनाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना, तो माइनस वाला सिंबल होगा और -2 इधर। ठीक है, और यहाँ पे देखो जरा, 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, तो इसको ओवरऑल कितना लिखूंगा मैं, 2x। ठीक है ना, इसको ओवरऑल कितना लिख रहा हूँ, 2x लिख रहा हूँ। अब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये पूरा पूरा का वैल्यू कितना हो रहा है, 2x, और प्लस का 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस का 3 है, माइनस का 3 इस साइड आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है और एक साइड कहाँ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर होगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, और क्या बचा, माइनस का 2x यहाँ पे और माइनस का x दोनों मिला के माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -2 और +3 दोनों मिला के प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब करो चेक, देखो क्या नंबर ऑफ वेरिएबल एक है, चलो कंडीशन में ठीक है, एक ही वेरिएबल है, और उसके बाद क्या चेक करोगे, डिग्री चेक करो, डिग्री इसका तो मैक्सिमम पावर एक ही है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगा, ये तो हमारा लीनियर हो जाएगा ना। तब ये जब लीनियर है तो क्वाड्रेटिक तो बोलेंगे थोड़ी ना, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है क्या, x माइनस थ्री, अच्छे से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, x माइनस 3 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको करना है हमें सॉल्व, और बताना है सॉल्व करके क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए कर लेते सॉल्व। x का मल्टीप्लाई एक बार 2x में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर -3 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2x से करेंगे, और -3 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 से करेंगे, है ना। तो चलिए x का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x मिलेगा, अब -3 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो माइनस का
6x हो जाएगा, ठीक है। और -3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब x का मल्टीप्लाई एक बार x में होगा और x का मल्टीप्लाई एक बार 5 में होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख लो, x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। अब जितने राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज है ना, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो इतनी वैल्यूज हैं, सबको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एज इट इज 2x² प्लस का x और माइनस का 6x, देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x माइनस का और 1x प्लस का, तो माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है, -3। अब ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, और ये प्लस 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, केवल 0 बचा। अब देखिए ज़रा, 2x² यहाँ पे है और यहाँ पे 1x² माइनस का है, तो दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2x² में से 1x² जाएगा तो x² बचेगा, और यहाँ पे देखो -5x है ना, यहाँ पे -5x और यहाँ पे -5x, तो दोनों कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या बचा हमारा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म केवल 3 दिख रहा है यहाँ पे, -3 केवल, तो -3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करो, केवल x दिख रहा है ना, तो एक वेरिएबल है हमारा, एक वेरिएबल है, चलो काम बढ़िया। उसके बाद डिग्री चेक करो, डिग्री इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर, अगले अगले क्वेश्चन नंबर पे, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। तो लिख लो जरा, क्या है, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x -3 इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x -1। बताइए इतनी बात समझ में आई, अरे अभी मैंने तो कुछ समझाया नहीं, केवल क्वेश्चन लिखा है ना। चलो कर लीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से करेंगे एक बार, और फिर 2x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से करेंगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, और फिर क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर 2x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे करके कितना बनाएगा, माइनस का 6x बनाएगा, फिर -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 3 दैट इज 3, ठीक। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, और फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, उसके बाद फिर 5 को उठाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, और फिर 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², और x इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का x, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, और 5 इंटू -1 दैट इज माइनस का 5। इन सारी वैल्यूज को इस साइड भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर की वैल्यूज एज इट इज लिख लो, 2x² माइनस का 6x माइनस x, देखो -6x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस, अरे माइनस 6 बार, 6 एक बार, माइनस एक बार है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 3। अब यहाँ पे देखो जरा, 5x प्लस का और एक माइनस का x, तो कितना हो जाएगा 4x, और कैसा मिलेगा, 4x प्लस का मिलेगा ना, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, और प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, पहली बात तो ये जो x² है इसको लिख लो ना आप, ये माइनस का x² हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, ये -5, तो -5 इधर होके प्लस का 5 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, देखो जरा, 2x² और -2x² और -x², दोनों देखो, 2x² एक बार है, एक बार -x² है, तो दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा ना, तो एक x² हो जाएगा, -7x -4x, दोनों क्या सेम साइन, तो नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -11x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +3 +5 यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या यही वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा, तो चेक करो,
एक वेरिएबल केवल x वेरिएबल दिख रहा है, कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। और x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है, 6 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही है क्वेश्चन हमारा, है ना। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। इस साइड तो हमारा जो भी वैल्यू है इसको ऐसे ही लिख लो, इसको कुछ सॉल्व ही नहीं करना। और इस साइड कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो x की a की वैल्यू x हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, है ना। तो कर लो a स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। 2a क्या है x है, b क्या है 2 है ना। ये हो जाएगा हमारा, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, 2x इंटू 2, ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू 2, -2 इंटू 2 -4 और x से मल्टीप्लाई करके माइनस का 4x हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लो माइनस का 4x, है ना। अब सारी वैल्यूज को इधर राइट वाली वैल्यूज को लेफ्ट में लेके आओ, तो लेफ्ट वाली एज इट इज लिख लो, प्लस का 3x प्लस का 1 और फिर ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर बनाएगा और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 बनाएगा और ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x बनाएगा और राइट हैंड साइड में केवल 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर इधर प्लस का और ये माइनस का, 0 हो गया। अरे एक बार एक्स स्क्वायर में से एक बार एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 0 बचा ना। और यहाँ पे 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखो जरा, क्या एक ही वेरिएबल है, चलो ये वाला कंडीशन हुआ सेटिस्फाई, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या, इसकी डिग्री चेक करो। डिग्री x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो कर लेते हैं ब्रेक। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, चलो इतने से काम हो जाएगा। वैल्यूज कर दो पुट, a क्यूब दैट इज x का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे और एक बार -1 में करेंगे, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, बताइए ज़रा। और उसके बाद क्या होगा, फिर 2x मल्टीप्लाई बाई -1 दैट इज माइनस का 2x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे कर लो सॉल्व। देखो ये 2 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले एक बार और लिख लो, x प्लस 8 और यहाँ पे देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और x प्लस 2 है, ठीक है। और इधर की वैल्यू अभी ऐसे लिख लो जो भी होगा। अभी इसको भी सॉल्व करना है, इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है।
इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का 8, और जब 6x का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 6x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड की वैल्यू ऐसे ही 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखो जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब था ना, यहाँ पे देखो क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब है ना, ये देखो ये क्यूब है x³ तो x³ है, क्यूब है। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यूज को इस साइड लेके आओ, तो x³, और ये चलो पहले इसकी वैल्यू पूरी लिख लो लेफ्ट हैंड साइड की, प्लस का 12x, ये वैल्यू इधर आके प्लस 2x³ इधर आके माइनस का 2x³ होगा, 2x³ होगा, और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे माइनस 2x³ है, तो ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस x³ बचेगा। अब देखो यहाँ पे x³ यानी कि जो हमारा जो मैक्सिमम पावर दिखेगा x का ना, x का मैक्सिमम पावर डिग्री कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, तो जब x का 3 वाला डिग्री अपीयर है, वेरिएबल की डिग्री 3 अपीयर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा ना। बताइए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉट, पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्या तुमको, जब यहां से पता चल गया तो देखो यहाँ पे अब करो, कर लो सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो लिख लिया, अब 2 पावर वाला लिख लो, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 पावर वाला लिखो, 1 पावर वाला 12x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14x। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट हम देखो क्या बचा, केवल 8 बचा, प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर, देखो वेरिएबल तो एक ही है, x के अलावा कुछ है क्या, नहीं ना, तो वेरिएबल एक ही है, पहला कंडीशन हुआ सेटिस्फाई, है ना, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या, डिग्री कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोम क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको बुक क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में, चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये बिल्कुल पहले इक्वेशन की तरह है, बिल्कुल पहले इक्वेशन की तरह है ना, तो इसमें क्या है, बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है वहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब था, अभी क्या है a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क, है ना, ये रहेगा आपका होमवर्क, और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। आई बात समझ में, 8 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो होमवर्क कर सकते हो यार, इतना क्वेश्चन बताने के बाद एक क्वेश्चन तो कर सकते हो। अब क्या अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या करना है, जो भी हमें सिचुएशन दे रखा है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में क्या करना है, इसको बनाना है। आई बात समझ में, अब देखो इसको करते कैसे। पहली बात, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोलेगा उसके हिसाब से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या ये रेक्टेंगल है, चलो ऐसा कुछ प्लॉट दे रखा है, ठीक है, इसका ये लेंथ होता है, इसका ये ब्रेथ होता है, ठीक है। आगे क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, प्लॉट जो है ना वो इन मीटर्स दे रखा है, मीटर में दे रखा है, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें
कुछ डाटा दे रखा है ना, ये लेंथ होगा ये ब्रेथ होगा। अब लेंथ इसका डाटा ऐसे दे रखा है कि जो इनका एरिया आ रहा है ना, एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 528 मीटर स्क्वायर है। और एक स्टेटमेंट कुछ लिखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। बहुत सारे बच्चों को होगी दिक्कत यहीं पे, लेकिन टेंशन मत लो, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम बताते हैं कैसे करोगे सॉल्व। देखो यहां पे एक से कंपेयर होगा दूसरे का, ध्यान से पढ़ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी कि कुछ ब्रेथ का कंडीशन है ना, ब्रेथ के रिस्पेक्ट में लेंथ का क्या हो रहा है कंपैरिजन हो, मतलब उसके हिसाब से जो कुछ ब्रेथ है ना, ब्रेथ के हिसाब से लेंथ को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो क्या करोगे, जिसका जिसके हिसाब से डिफाइन किया गया है ना, जिसके कंपेयर में डिफाइन किया गया, कंपेयर में किसके डिफाइन किया गया, यहाँ पे ब्रेथ के कंपेयर में किया गया है, जो ब्रेथ है ना उसके हिसाब से लेंथ को बताया गया है, उसके हिसाब से क्या किया है, लेंथ को बताया है। तो जो क्या करोगे आप, जिस चीज से कंपेयर की जाएगी है ना, जिस चीज से क्या की जाएगी, कंपेयर की जाएगी, उसको आप कोई वेरिएबल मान लोगे, है ना। तो किस चीज से कंपेयर, लेंथ की कंपेयर किस चीज से हो जा रही है यहाँ पे, लेंथ की कंपैरिजन किससे होने जा रही है, ब्रेथ से होने जा रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट द ब्रेथ बी एक्स। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा ब्रेथ को क्यों माना, लेंथ को क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ के रेस्पेक्ट में लेंथ का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा ना उसी को क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे। अब क्या बोला है, जो लेंथ, अगर ब्रेथ हमने मान लिया क्या, एक्स मान लिया है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ का दो गुना से एक ज्यादा, दो गुना से एक ज्यादा। तो अगर ब्रेथ हमारा एक्स है तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अभी तो केवल क्या हुआ, ये दो गुना हुआ ना, लेकिन इससे भी एक ज्यादा, तो एक ज्यादा का मतलब क्या, एक ऐड कर दोगे आप। आई बात समझ में, बताओ इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, हमें लेंथ और ब्रेथ वेरिएबल के फॉर्म में पता चल गया। तो एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू कितना, एल इंटू बी हो जाएगा। रेक्टेंगल का हमारा जो एरिया होता है क्या हो जाता है, एल इंटू बी हो जाता है। और ये एल इंटू बी इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 528 दे रखा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू हमारी है एल इंटू बी इक्वल्स टू कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। एल कितना है, एल हमारा 2x प्लस 1 है। और ब्रेथ कितना है हमारा, ब्रेथ है हमारा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां से करा दो मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई x से करोगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल्स टू 528। अब इसको क्या करोगे, इसको इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में, तो ये हमारा आंसर है। इसे हमें करना, सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में अगर बोलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तभी करेंगे। और यहाँ पे केवल क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया। तो ये चीज़ हमने कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पे। इसको भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या करना है, इसके इंटीजर को फाइंड करना है। विशाल तुम क्या है? अभी आते हैं 10 मिनट, ठीक है, ओवर हो जाएगा 10 मिनट। चलो जरा, तो कुछ बातें हैं, कुछ बातों को समझ लो। बातें ये हैं हमारी, अगर हमारे पास कोई कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब अगर कोई पहला नंबर हमारा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर पहला नंबर हमारा 5 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कब होगा? जब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तब, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। पहला नंबर आपने अगर एक लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इसके हिसाब से नंबर बढ़ता जाएगा, जितने भी बोलेंगे उसके एक के बाद एक लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि वो नंबर कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 306 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर पहला वैल्यू हमारा x है, पहला इंटीजर हमारा x है, तो अगला क्या होगा, अरे x से एक ज़्यादा होगा ना, तो x+1 हो जाएगा, ठीक है। ये कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तब हम क्या लेंगे, x लेंगे और x+1 लेंगे। दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तब। इसके अलावा और क्या बोलता है, इसके अलावा ये भी बोलता है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव नंबर की बात करें, ठीक है ना। क्या बोलेगा, कभी कभी कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अच्छा इवन नंबर का मतलब क्या, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से नंबर डिविजिबल होगा तो कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई भी नंबर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्या x बोल सकते हैं ना। कोई भी नंबर अगर हमारा इवन है तो क्या हो जाएगा 2x के फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होता है ना। अब क्या करोगे, जैसे आप 2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमें इवन नंबर मिलते जाएंगे, आई बात समझ में। तो हमें क्या होता है, अगर इवन कंजिक्यूटिव इवन नंबर को दिखाना होता है, मान लीजिए दो नंबर दिखाना होगा, तो पहला नंबर क्या लोगे आप 2x लोगे, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इससे दो ज़्यादा, मान लो एक है 6, तो 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। ये क्या है कंजिक्यूटिव इवन नंबर है ना। तो क्या देखो, एक में एक के बाद कितना बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है ना। एक 6 है तो दूसरा 8 है, मतलब दो ज़्यादा है। अगर एक 8 है दूसरा क्या है 10 है, मतलब क्या है दो ज़्यादा है। तो क्या करोगे, अगला इसमें दो ऐड कर दोगे, है ना, तो 2x+2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन नंबर में मैं क्या करूं 1 ऐड कर दूं, इवन नंबर में 1 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला ऑड नंबर होगा ना, किस फॉर्म में होगा 2x+1 के फॉर्म में होगा। बताइए जरा, आई बात समझ में। अगर पहला नंबर 2x+1 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें दो जोड़ दो, मान लो अगर आपके पास 3 है तो अगला नंबर क्या होगा 5 होगा, अगला नंबर क्या होगा 7 होगा। क्या दो दो ऐड हो रहा है ना। अगर इसमें क्या करोगे, फिर से आप दो ऐड कर दोगे तो 1+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 2x+3 अगला नंबर मिलेगा हमें, है ना। अगला नंबर क्या हो जाएगा 2x+3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 की बात करेगा तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इसके बाद क्या कौन सा नंबर आएगा 2x+5 आएगा। इसके बाद लिखना है तो क्या आएगा 2x+7 होगा, ऐसे दो दो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें लिखना है तो यहाँ पे भाई साहब गलती, 3 कैसे होगा भाई, 2 होगा ना, 2 ज़्यादा होगा ना, 2x होगा, फिर अगला क्या होगा 2x+2 होगा, और इसके बाद क्या होगा 2x+4 होगा, इसके बाद का नंबर क्या होगा 2x+6 होगा। ये भी क्या होगा दो दो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपको, है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा ऑड नंबर का इवन नंबर का पूछ लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया क्या, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। दो हमने क्या ले लिए कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, कौन कौन से x और x+1, और इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है x+1 दे रखा है, और इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, इनका प्रोडक्ट 306 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये किसके, इनके प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएंगे 306 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए सॉल्व, x×x, x², प्लस का x, और ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, इधर आके माइनस का 306 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन का
दूसरा क्वेश्चन का कंडीशन हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है ना। जो रोहन की मम्मी है ना वो क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट दे रखा है ना वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, 3 साल बाद अगर उनके एज का प्रोडक्ट किया जाएगा ना तो कितना होगा, वो होगा हमारा 360 होगा, ठीक है। ही वुड लाइक टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें रोहन के प्रेजेंट एज को फाइंड करना है तो हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी, वही हमें इक्वेशन क्या करना है, बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट रोहन्स एज बी एक्स। हमने क्या करा, रोहन का एज मान लिया, ठीक है ना। अब देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, रोहन के मम्मी का एज रोहन के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि रोहन की जो मम्मी है ना वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताएगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाएगा उसको क्या मानोगे आप, एक्स मानोगे, ठीक है। तो रोहन के एज को हमने एक्स मान लिया, देन उसके मम्मी का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज विल बी, देन मदर्स एज बी कितना हो जाएगा, 26 ज्यादा एक्स से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं बोलूँ आप 10 साल के हो, ठीक है ना, आप 10 साल के हो, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, तो मतलब क्या मेरा एज कितना हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा ना। अगर 10 साल ज़्यादा हूँ तो मैं मतलब क्या आपसे 10 साल ज़्यादा हूँ, तो आपके एज से 10 साल ज़्यादा का मतलब क्या 10 + 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर रोहन का एज एक्स है और रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है ना, तो उसके एज में क्या करोगे, 26 ऐड कर दोगे। रोहन के एज में क्या करोगे, 26 ऐड कर दोगे तो रोहन के मम्मी का एज पता चल जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना जरा, ध्यान से पढ़ो जरा, क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से, ये अभी का एज हो गया ना, अभी का एज हो गया, अब अभी से 3 साल बाद जो एज होगी ना उनकी, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। तो आफ्टर 3 ईयर उनकी एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर, सॉरी आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी कितना है, एक्स है, तो अभी एक्स है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। बताओ जरा, रोहन का एज अभी कितना है, 3 साल, एक्स है ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और रोहन के मम्मी का एज जो है, रोहन के मम्मी का एज कितना है, एक्स प्लस 26 अभी है ना, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, +3 इसमें भी ऐड कर दोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि रोहन 3 साल बाद केवल रोहन का एज 10 से 13 हो जाएगा और मम्मी का एज 26 से 29 नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई। 3 साल में तीनों की उम्र बढ़ेगी ना, तो तीनों का एज बढ़ाएंगे, दोनों का एज बढ़ाएंगे, है ना। दोनों की एज बढ़ेगी 3 3 साल, तो दोनों का एज बढ़ाएंगे ना। अब क्या बोला है आगे, अच्छा इसको सॉल्व कर लो जरा, x प्लस 26 + 3 कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या बोला है, 3 साल बाद की जो एज आ रही थी ना उनका प्रोडक्ट 360 दे रखा है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 3 साल बाद वाला जो भी एज है इनका प्रोडक्ट कर लो, और वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इक्वल्स टू 360, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व, x का मल्टीप्लाई करो x से, x का मल्टीप्लाई करो 29 से, 3 का मल्टीप्लाई करो x से और 3 का मल्टीप्लाई करो 29 से, ठीक है। तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 तो 29x होगा, 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x प्लस 3 इंटू 29 90 30 होगा तो 90 हो जाएगा, 3 माइनस कर दो तो 87 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360। और 360 को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 360 हो जाएगा और इस साइड में क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 32x हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या करोगे, 87 इसमें से माइनस करोगे ना, अगर 87 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, अगर यहाँ से 60 माइनस चला गया तो 300 बचा, और क्या करना है 27 और माइनस करने हैं, 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 73 बचेगा, यानी कि 273 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा इनके एज का जो भी रिलेशन दिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमें इनका एज फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे चैप्टर में, आगे एक्सरसाइजेज में यही चीज़ करने है ना हमें, यही चलो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। अगर मान लीजिए हमें किसी गाड़ी का रिलेशन बताना है, किसका, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर किसी भी गाड़ी का स्पीड बताना है तो मैं क्या करूंगा, जितना वो गाड़ी डिस्टेंस तय कर रहा है ना उसको डिवाइड कर दूंगा जितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस को कवर करने में, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। आई बात समझ में। अब चलो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है वो कितने का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 480 किलोमीटर का कर रहा है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब अगर स्पीड उसकी 50 किलोमीटर है ना तो पूरा रास्ता जर्नी 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना, इससे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही होता है। इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को मैं क्या करता हूँ 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर देता हूं, मतलब क्या, अगर पहले इसकी स्पीड 100 किलोमीटर थी ना तो अभी क्या हो जा रही है, अभी हो जा रही है इसकी 92 हो जा रही है, मतलब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जा रहा है, ठीक है। तब क्या कर रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हमें इसके स्पीड को करना है फाइंड तो हमें क्या इक्वेशन चाहिए होगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले एक ट्रेन है, ठीक है ना, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर वो एक्स स्पीड से जाता है, ठीक है ना, तो मान लो कोई टाइम आएगा, एक्स स्पीड से कोई जाएगा वो ट्रेन, तब कोई एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, लेकिन एक्स स्पीड से ना जाके एक्स से 8 कम हो जा रहा है ना, तब क्या कर रहा है, जब स्पीड कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर तुम गाड़ी धीरे चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, अगर आपने स्पीड करा कम तो टाइम आपको ज़्यादा लगना पड़ेगा। तो वही बोला जा रहा है, जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाती है तब क्या लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या इक्वेशन चाहिए होगा, चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझ लो जरा, अगर हमें क्या करना है, टाइम, यहाँ पे टाइम का रिलेशन किसका दे रखा है, आर का ना, आर का मतलब क्या, अगर डिस्टेंस और किलो स्पीड का रिलेशन कुछ दे दिया है तो वो उसको रिप्रेजेंट किस में किया गया, आर में रिप्रेजेंट किया गया है ना, यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन आपका क्या आएगा, आर के रिस्पेक्ट में आएगा। मान लो पहले कोई डिस्टेंस चल रहा था तो एक्स टाइम ले रहा था, अभी वो डिस्टेंस चल के क्या हो रहा है, x+3 हो जा रहा है, इतना टाइम ले रहा है ना, तो क्या मतलब ये ज़्यादा वाला टाइम को कम वाले टाइम से माइनस कर दोगे तो पता आपको चल जाएगा ना कितना लेट चल रहा है ना, कितने लेट चल रहे हो आप, उससे माइनस करोगे तो पता चल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ टाइम ज़्यादा वाला, यानी कि ज़्यादा वाला टाइम, ज़्यादा वाला टाइम मतलब क्या, जब उसकी स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो उसको मैं T2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ज़्यादा वाला टाइम करोगे माइनस कम वाले टाइम से तो कितना मिलेगा, 3 ही घंटा तो मिलेगा। ये बात नहीं समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक नया तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में 3 आवर की बात दे रखी है ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में बताएंगे, और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो पता है हमें, बताओ जरा, डिस्टेंस हमें पता है ना। अगर मैं क्या करूं, स्पीड को ही x मान लूं, क्यों स्पीड को क्यों मैं x मान रहा हूं, क्योंकि हमें स्पीड ही निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। अगर इसका स्पीड क्या है, x है, मान ओरिजिनल स्पीड बोल रहा हूं मैं, है ना, ओरिजिनल स्पीड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम भी हो जा रहा है, ओरिजिनल स्पीड बी एक्स। अगर इसका ओरिजिनल स्पीड है
तो क्या होगा कंडीशन हमारा, तो पहले वाले टाइम मतलब मान लो ओरिजिनल स्पीड से जब जा रहा है ना, तो इसमें इस कंडीशन में टाइम कितना लेगा, टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर जा रहा है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो टोटल कितना जा रहा है, टोटल हमारा 480 किलोमीटर का ट्रैवल करेगा, और स्पीड कितना है मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा उस कंडीशन में हमारा टाइम निकल गया, ठीक है ना। ये क्या बताएगा, ये टाइम ही बताएगा ना, आर सी तो बताएगा भाई। ये टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x है तो हमारा टाइम कितना होगा, 480 अपॉन x क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को क्या कर रहा हूँ, 8 किलोमीटर से कम कर दे रहा हूं, व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई, है ना। तब क्या हो जाएगा, पहले x था तो अभी स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। पहले हमारा x स्पीड से चल रहा था, अब 8 कम कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसके लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, इसके लिए टाइम क्या लगेगा, t इक्वल्स टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा वही है कांस्टेंट 480 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टाइम आ जाएगा, इसको मैं t2 बोल देता हूँ, इसको मैं t1 बोल देता हूँ, है ना। ये वाला टाइम क्या लग रहा है, जब हमारा x स्पीड से जा रहा है तब ये टाइम लग रहा है, अगर x माइनस 8 स्पीड से जाएगा तो हमारा टाइम ये लगेगा। अब बताओ जरा, दोनों में से बड़ा टाइम कौन लग रहा है भाई, जब गाड़ी स्लो चलेगी तभी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गाड़ी स्लो किस में चलेगी, सेकंड वाले इस वाले कंडीशन में, है ना। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और इन दोनों का टाइम का डिफरेंस क्या दे रखा है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस ज़्यादा, मतलब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो T2 माइनस T1 जब करोगे अपना, तो ये किसके बराबर आएगा, 3R के बराबर आएगा। बताइए ज़रा, समझ में आई। जब ज़्यादा वाला टाइम माइनस करोगे कम वाले टाइम से तो डिफरेंस मिल जाएगा ना, और वही बताया जा रहा है कि 3 घंटा जो ज़्यादा लग रहा है वही इक्वेशन में दे रखा है, ठीक है। तो अब कर लो फॉर्मूला पुट, है ना। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, माइनस T1 की वैल्यू, सॉरी T1 है ना यहाँ पे, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, 3 घंटे के बराबर आएगा। बताइए जरा, इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा, क्या यहाँ पे 480 दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज होगा, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई x में, -1 है ना, ये -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो -x हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -8 में हो जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लिख लेते, ये पूरा, ये x छूट गया था, x का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब ये x माइनस 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, अपॉन 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 क्या मिलेगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, -8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। बताइए ज़रा, क्या समझ में आया, समझ में आया क्या। इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 नहीं 3 चल रहा है ना, सॉरी, इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, क्या मैं इसको सॉल्व यहाँ कर दूँ, चलो यहीं कर देता हूँ, एक सेकेंड, चलो देखिए ज़रा, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये जब x का माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और -8 था, -8 का मल्टीप्लाई -x माइनस से होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ना। बताइए ज़रा, इतनी बात समझ में आई। अब x से -x गया, 0 बचा, तो क्या बचा, 408 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना मिलेगा, 8 8 64 को 4, कैरी बचा 6, 8 4 जा 32, और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 38 हो जाएगा, और 0 है तो 0 लिख लीजिए, अपॉन नीचे की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स टू 3,
ठीक है ना। अब ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3840, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। अब -8x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 3 = 24x हो जाएगा। अब सारी वैल्यू को, मतलब ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना, तो इसको इधर भेज लो, आप एक काम करो इसको इधर भेज लो, तो इस साइड ये इधर आ जाएगा तो इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल्स टू ये 3x² माइनस ये 24 इधर ही है तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वैल्यू इधर आ रही है तो ये वैल्यू इधर आके माइनस का 3840 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, ये 3 से सारी वैल्यू कट रही है तो इसको काट लो, इसको जब काटोगे तो 3 से कटेगा तो 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अरे भाई सारे तरफ 3 से डिवाइड करोगे, आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या मिलेगा, केवल हमें x² मिलेगा। अच्छा 0/3 दैट इज 0 है ना, कोई चेंजेस नहीं। ये 3 से कटेगा तो 8 बचेगा, और ये 3 से कटेगा तो कितना बचेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 24, 3 8 जा 24 हमारी ये वैल्यू होगी। अब इसको सही फॉर्म में लिख लो, ये यहाँ पे x है तो x लिखिए, इसको सही फॉर्म में लिखिएगा तो x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई बात समझ में, इसको करना था ऐसे रिप्रेजेंट, है ना। उम्मीद है आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का लेके, है ना, क्लास 6 to 12th, है ना, कोई भी आपको डाउट है किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन ऑन दिस नंबर 7705084942। ओके, इस पे आप क्वेश्चन भेजना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे समीम सर हमारे लिए तत्पर है हमेशा, है ना। हमारे समीम सर हमारे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इंस्टेंटली आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ सेशन को करते समाप्त। जय हिंद एवरीवन एंड टेक केयर।